हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, मल्टी ट्रेंड एनालिसिस में हम इस वीडियो में सन फार्मास्यूटिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले इसका जो स्टॉक है बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। अब ट्रेंडिंग चार्ट पैटर्न है जिसने अब देखिए 2000 से पहले ख़रीदा है, लेट से 1996 में ख़रीदा है। वहाँ से 2015 के हाई तक इस स्टॉक ने 626% का रिटर्न दिया है। ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिए कि अगर इतना बड़ा रिटर्न मिला है तो उसके बाद पिछले 5 साल से अगर करेक्शन हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने अगर 2015 के बाद लिया है तो आप नुकसान में ही है। ठीक है। अनलेस कि आपने मार्च 2020 के लोज में नहीं ख़रीदा है तो आप नुकसान में ही हैं, क्योंकि आपने उस ट्रेंड में ख़रीदा है जहाँ पे करेक्शन कंसोलिडेशन चल रहा है। लेकिन सबसे पहले ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो एक डिसेंट करेक्शन में इस टाइप के स्टॉक्स को ख़रीदना चाहिए। ठीक है। नाउ मंथली ट्रेंड जिसके बारे ये जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसके बारे में डिस्कस करें उससे पहले अगर आप थोड़ा सा चेक कर ले इसके इन्फॉर्मेशन को तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। ये यहाँ पे मैंने सिर्फ शेयर प्राइस इसका टाइप किया। यहाँ पे आप इसका पी देखिए, प्राइस टू अर्निंग। ठीक है। कितना है? 153 टाइम्स। इतना करेक्शन पिछले 5 साल से करेक्ट होने के बाद भी 153 टाइम्स। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल कि क्या आप किसी भी शेयर को 153 टाइम्स देना चाहते हैं। ठीक है। नो डाउट कंपनी अच्छी है, इसके ब्रांड्स हैं, इसका बिजनेस अच्छा है, लेकिन फिर भी ठीक है। दूसरी बात कि एक टाइम था जब ये 2015 तक जब फार्मा सेक्टर का रैली चला था, उस समय में सन फार्मा का जो मार्केट कैप था वो पूरे सेक्टर के मार्केट कैप से ज़्यादा हुआ करता था। ठीक है। तो ये एक इतना बड़ा आपको लीड देता है ये कंपनी। और जिस तरीके से आप देख ही रहे हैं, आपने अगर 2000 से पहले ख़रीदा है, 96 98, तो किस टाइप का आपने रिटर्न कमाया है। और जो यहाँ पे ख़रीद के बैठे हैं, ठीक है, वहाँ पे उस टाइम पे 1 रुपये का प्राइस हुआ करता था। ठीक है। और ये एडजस्टेड प्राइस है, तो 1 रुपये का प्राइस था और यहाँ पे ये करेक्ट हो भी रहा है। जो मैं यही बोल रहा हूँ कि 2015 के बाद जिन्होंने ख़रीदा है उनके लिए तो अलग चीज़ है, वो भी करेक्शन हो रहा है, डिविडेंड थोड़ा बहुत मिल जाता है। लेकिन सोचिए जिन्होंने 1996 के आसपास ख़रीदा था, वहाँ पे एडजस्टेड प्राइस कितना है? 1 से 2 रुपये के बीच में। अभी यही फ़र्क होता है कि आप मल्टी बैगर के पे जब बैठे रहते हैं, ठीक है, आप 10-20 साल जब स्पेंड कर चुके होते हैं किसी मल्टी बैगर स्टॉक पे और उसने आपको रिटर्न बहुत ज़बरदस्त कमा के दिया है ना, अभी वो करेक्शन में है 5 साल से। लेकिन करेक्शन किसके लिए है? ठीक है। करेक्शन जो है वो किसके लिए है? यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं डेटा बताऊं यहाँ पे, ये हो गया राइट। सो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे डिविडेंड पे देख रहा हूँ, राइट। यहाँ पे डिविडेंड देखिए आप, 100%, 300%। और इसको अगर आप लेंगे प्राइस के हिसाब से, ठीक है, सो आप देखिए साल में, एक साल में 3 रुपये, पिछले 2020 का है, 3 रुपये और 1 रुपये, 4 रुपये। मतलब आपने 1.5 रुपये का स्टॉक खरीदा, ये कंपनी 4 रुपये का डिविडेंड पे कर रहा है। मतलब आपका जो इनिशियल इन्वेस्टिंग प्राइस है उसका 200% करीबन, मतलब 150 से 200% आपको डिविडेंड मिल रहा है। सो आप सोचिए कि किस टाइप का ये स्टॉक जो है आपको बेनिफिट दे रहा है। तो यहाँ पे ये डिपेंड, इसीलिए डिपेंड करता है कि आपने जो है वो क्या ख़रीदा है, कब ख़रीदा है, इस पर बहुत ज़्यादा आपको सोचना है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो ट्रेंड है पॉजिटिव है और मंथली चार्ट पैटर्न भी पॉजिटिव है। जहाँ पे एक डिसेंट बाई है वहाँ पे होता है, वहाँ ख़रीदना चाहिए। लेकिन कहाँ है डिसेंट बाई? सवाल तो वही है
ये आपका प्रीवियस ट्रेंड हो गया, ये प्रीवियस ट्रेंड जब इसके बाद से, और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आप देखिए कि मैंने एक सिंपल लाइन खींचा है ना यहाँ पे देखिए मैंने एक सिंपल लाइन खींचा है, लेकिन ये लाइन का पावर देखिए कि आपने अगर इसके बाद ये 846 के नीचे जब गया था यहाँ पे बेस दिया होता, तो यहाँ पे एक सिंपल लाइन आपको बता रहा है कि ट्रेंड किस तरीके से ख़त्म हो चुका है और दूसरा ट्रेंड ये शुरू हो चुका है जो कि करेक्टिव एक्शन है। तो यही पावर होता है टेक्निकल एनालिसिस का, जो फंडामेंटल एनालिसिस आपको नहीं बता सकता है। ठीक है, वैल्यूएशन के हिसाब से आप बेच दिए, लेकिन वैल्यूएशन पैरामीटर नहीं होता है कि आप अगर 100 टाइम्स हो गया पी तो स्टॉक उसके ऊपर नहीं जाएगा। अभी क्योंकि करेक्शन में है तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या आपको खरीदना चाहिए 153 टाइम्स में, वो क्वेश्चन उस कंडीशन में जस्टिफाई है, लेकिन हर कंडीशन में नहीं है। नाउ प्रॉब्लम यह है कि क्या अभी ये करेक्शन ख़त्म हो गया है, राइट? क्या ये करेक्शन अभी ख़त्म हो गया है कि नहीं? यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करूँगा चार्ट को, ठीक है, चार्ट को मैं जूम कर रहा हूँ। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको ट्रेंड किस तरीके से दिख रहा है, राइट? सिंपल ट्रेंड है, किस तरीके से दिख रहा है आपको। सो आपका सपोर्ट कहाँ है? बड़ा सपोर्ट यहाँ पे आएगा, जो अभी मार्च का लो था ना 317, ठीक है। आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, रेजिस्टेंस के पास से ये रेजिस्टेंस पे आके फिर करेक्ट हो रहा है 565 पे, एंड प्रोबेबिलिटी ये है कि ये फिर से अपने लोअर एंड मतलब नीचे तक आएगा। तो जब तक ये 565 के ऊपर नहीं जाता तब तक ये पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पे काउंट नहीं होगा, ठीक है। इसके ऊपर जाना चाहिए 565 के ऊपर। तो यहाँ पे पहली बात तो आपका सपोर्ट जो है कहाँ पे आना चाहिए या कहाँ पे आ सकता है, ठीक है। उसके लिए ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्रोबेबली ये एक यहाँ पे बहुत छोटा दिख रहा है क्योंकि ये मंथली चार्ट है, ठीक है। लेकिन ये जो लेवल्स है ना ये बहुत, अगर आप वीकली या डेली चार्ट देखेंगे तो ये एक बड़ा रेजिस्टेंस या सब सपोर्ट के जैसा आपको दिखेगा। सो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए लाइन चार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अब देखिए आपको किस तरीके का ट्रेंड दिखता है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे जो आपको ट्रेंड दिखेगा वो प्रोबेबली इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ इंडिकेशंस मिल सकते हैं यहाँ पे कि कहाँ पे आपका प्रोबेबली सपोर्ट हो सकता है। सो पहले तो ये 317, ठीक है, 317 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 317 के नीचे गया तो आपको दिखेगा 268। 268 एक ऐसा लेवल है जहाँ पे बहुत सारे क्रॉस पॉइंट्स यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं। तो ये एक पॉइंट हो सकता है जहाँ पे आपका जो फाइनल जो लो है वो यहाँ पे 268 के आसपास होना चाहिए। यहाँ तक आके फिर बड़ा रिबाउंड करेगा, ये एक प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर ये 268 के नीचे गया तो आपका जो फाइनल प्रोबेबल जो सपोर्ट आ सकता है ना वो 153 के आसपास आ सकता है। तो ये चीज़ देख के रखिए। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पूरा सेक्टर ऊपर जा रहा, हर एक सेक्टर अपने साइकिल में जाता है। ज़रूरी नहीं कि फार्मा सेक्टर अप है तो सन फार्मा भी अप होना चाहिए, दूसरे स्टॉक प्राइस अप है तो ये भी अप होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मत लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्शन अभी भी शुरू है और आप देख रहे हैं तो यहाँ पे प्रोबेबल जो आपका सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट आ सकता है 268। अगर 317 अगर नहीं टूटा 317 तब तो ठीक है, अगर टूट गया तो 268 जो आप प्रोबेबल पॉइंट है जहाँ पे आ ही जाएगा, मतलब से 50 से 60% प्रोबेबिलिटी है कि यही आपका सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन 30 to 40% 153 के भी चांसेस है कि अगर इस लेवल के नीचे चले गए, ठीक है। ये तो हो गया आपका सपोर्ट की और कहाँ तक ये जा सकता है। और आपका जो टारगेट होगा अगर वो उस प्राइस तक गिरता है तो आपका जो टारगेट होगा वो सिंपली जो प्रीवियस हाई है वहीं तक होगा, क्योंकि वो उतना बाउंस बैक होने के बाद आपका जो वैल्यूएशन है वो फिर से उसी लेवल पे आ जाएगा। तो 1249 आपका जो है यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म के लिए आपका टारगेट होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में करेक्शन अभी भी
जारी है, ये आप यहाँ पे देख और सोच लीजिए। ठीक है, ये तो हो गया आपके मंथली चार्ट, मंथली ट्रेंड के बाद। अभी हम आते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ट्रेंड पे। ये रहा आपका वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस टाइप का करेक्शन है, और यहाँ पे जो आपको सिंपल सा चीज़ यहाँ पे रखना है वो ये है कि ये जो अभी रिसेंट हाई है यहाँ तक आप रखिए। ठीक, और यहाँ पे आपको दिखेगा कि लेवल किस तरीके का है। सो ये यहाँ पे आपको लेवल्स दिखेंगे, राइट। ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये आपके लेवल्स हैं। यहाँ पे देखिए, जो वीकली ट्रेंड में आपको देखना है लेवल्स वो ये है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 565 का रेजिस्टेंस है उसको होल्ड नहीं कर पाया, अब नीचे की तरफ आ रहा है। तो आपका जो सपोर्ट है वो पहला सपोर्ट आएगा 463। क्योंकि ये उसके नीचे जो सपोर्ट था 565 के नीचे 488, उसको भी ये तोड़ दिया। तो नेक्स्ट आपका सपोर्ट जो होगा 436, उसके नीचे 376, और फाइनल सपोर्ट होगा आपका 318। तो ये लेवल्स आपको देखने हैं। इसीलिए आपका जो वीकली चार्ट है ये अभी फ़िलहाल 318 तक ओपन हो चुका है। अब वो वहाँ तक जाता है या नहीं जाता है बात की बात है, लेकिन जो प्रोबेबल है 436 तक तो जाएगा ही, क्योंकि ये यहाँ पे जिस तरीके का लेवल है और ये वीकली ट्रेंड है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में ये एक ट्रेडिंग सेशन में पहुँच जाए। यहाँ पे एक हफ्ते भी लग सकते हैं, एक महीने भी लग सकते हैं, एक दिन भी लग सकता है। ठीक है, और इसके नीचे अगर टूटा तो 376 और 318 यहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे भी आपको करेक्शन दिख रहा है। मंथली चार्ट में स्ट्रॉन्ग है, अप ट्रेंडिंग है, लेकिन करेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। वीकली चार्ट देखिए, करेक्शन यहाँ पे शुरू है। अब आते हैं हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड पे, जो है डेली टाइम फ्रेम। अब जाहिर सी बात है, वीकली में अगर है तो डेली में भी आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए, डेली में क्या होगा, चार्ट जो है वो लेवल जो है वो थोड़े से स्क्वीज़ हो जाएंगे, राइट। यहाँ पे देखिए, ये आपको डेली का जहाँ तक देखना है, आपका जो सपोर्ट है नीचे यहाँ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, ये आपको डेली में क्या नज़र आता है, ये एक है। और यहाँ पे आपको मल्टीपल लेवल्स आएंगे नज़र। यहाँ पे देखिए, आप अगर डेली देख रहे हैं तो आपका फ़िलहाल, क्योंकि पूरे के पूरे लेवल्स टूट चुके हैं, आपका फ़िलहाल 456 और यहाँ पे 436 के नीचे गया तो शॉर्ट टर्म में बेटर है कि निकल जाइए आप। उसके नीचे स्टॉप 436 का फाइनल स्टॉप लॉस, या तो 436 से टर्न अराउंड होगा शॉर्ट टर्म में, या तो फिर 436 का लेवल टूट गया तो फिर नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो प्रीवियस अभी जितने भी लेवल्स थे वो टूट चुके हैं। तो अभी जो भी होगा ऊपर देखिए, अभी जैसे ये आपका पहला टारगेट 470, उसके ऊपर दूसरा टारगेट या रेजिस्टेंस आएगा 483, फिर 500, उसके ऊपर आपका 532, और फिर फाइनल जो ये जहाँ तक गया था 565। ये पूरे आपके टारगेट्स और रेजिस्टेंस हो जाएंगे। और नीचे आपको दिखेगा सपोर्ट। ठीक है, नीचे सपोर्ट, पहला सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है
जहाँ तक जाने का प्रोबेबिलिटी 80 to 90% है, 456 तक जाएगा और उसके नीचे गया तो 436। लेकिन शॉर्ट टर्म में वही मैं बता रहा हूँ कि 436 के नीचे गया तो बेटर है आप शॉर्ट टर्म में निकल जाइए, क्योंकि करेक्शन और डीप हो सकता है। कितना डीप हो सकता है? 436 के नीचे गया तो आप वीकली और मंथली चार्ट को, मंथली जो लेवल्स है उसको आप चेक कर सकते हैं वीकली और मंथली चार्ट में जाके, ठीक है। तो ओवरऑल ट्रेंड सुपर पॉजिटिव, वो बड़ा जो ट्रेंड है वो भी अप ट्रेंडिंग चार्ट पैटर्न है, लेकिन करेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, करेक्शन इज़ गोइंग ऑन। और करेक्शन नहीं भी हुआ तो कंसोलिडेशन चलेगा। तो अभी तक वो दोनों चीज़ चालू है, प्रोबेबल पॉइंट्स बता दिया गया है, उस हिसाब से आप अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार कीजिए। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।